आवाज आ रही है? हाँ। आज हम लोग कौन सा सूत्र अध्ययन करेंगे? आज मयंक पांडे, जी आचार्य जी। आज कौन सा सूत्र पढ़ेंगे? आज आचार्य जी मैं तो 2 दिन से नहीं था, 1 दिन से नहीं था, कल नहीं था। आप बताइए चिरागाचार्य जी, कौन सा सूत्र पढ़ेंगे हम लोग? मय उयो मैं वोवा। उयो योवा, मैं उयो वो जी वा। गुरुजी। इसके पहले क्या पढ़े थे? संबुद्धौ साकल्यस्येतां बनारसे। संबुद्धौ साकल्युष्येतावनार्थे। एक मिनट, धर्मेंद्र का फोन आ रहा है, धर्मेंद्र को। हाँ हेलो। हाँ, कहाँ हो अभी तक? इसमें आओ कक्षा में। तो नहीं आओगे अभी? ठीक है, ठीक। वो नहीं आएगा, चलिए। मैं उयो वो वा। आप लोग सूत्र देख लीजिए। मैं, एक व्यक्ति बोलेगा, मयंक जी आचार्य जी। बोलो, मैं उयो वो वा। जब आगे सूत्र आएगा तो सूत्र के उदाहरण और वृत्ति को जरूर बोलना, ठीक है? जी जी। मयः इति पंचम्यंतम, मय उयो वो वा। मय से परे मयः इति पंचम्यंतम, उयः इति षष्ठ्यंतम, वो इति प्रथमांतम, वा इति विकल्प अर्थात अव्यय पदम। मयः अर्थात मयो, मयो उयो अर्थात मय उयो, वहां पर मयः है। मयः अर्थात मय उयो वो वा। चतुष्पदात्मकम इदम सूत्रम। इस सूत्र में 4 पद हैं। पहला पद है मयः, दूसरा पद है उयो, और तीसरा पद है वो, और जो चौथा पद है वो है वा। वा इति अव्यय पदम, वा इति अव्यय पदम। मया इति पंचम्यंतम, अर्थात मय के स्थान में ऊ होता है, लेकिन विकल्प से। मया, मयः परस्य उयो वो वा। मय में जो पंचमी है ना, वो दीर्घ योग पंचमी है। सब लोग म्यूट कर लीजिए एक बार, असुविधा हो रही है, म्यूट कर लीजिएगा। मय में जो पंचमी है वो दीर्घ योग पंचमी है, इसलिए दीर्घ योग पंचमी का तात्पर्य होता है जहां पर शब्द का अध्याहार होता है उसको दीर्घ योग पंचमी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखिए, मयः परस्य उयो वो वा। आपके वृत्ति में क्या लिखा है? वृत्ति में क्या लिखा है मयंक? मयः परस्य उयो वो वा स्यात् विकल्पेन मय से परे। मय एक प्रत्याहार है। मय प्रत्याहार से परे, अर्थात मय प्रत्याहार से परे जो उई होगा, ऊ होगा, उसको क्या होता है? वो अर्थात वह होता है, और वा का तात्पर्य है विकल्पेना, अर्थात मय से परे जो ऊ रहेगा उसको वह होता है विकल्प से। एक पक्ष में होता है और एक पक्ष में नहीं होता। मयः परस्य उयः अर्थात मय से परे जो ऊ है उसको वह होता है। उयः इत्यत्र षष्ठ्यंतम, ऊ के स्थान में वह होता है। अतः मयः परस्य उयः अर्थात मय से प्रत्याहार से परे जो उई का ऊ है उसको क्या होता है? वह होता है विकल्पेन।
एकस्मिन् पक्षे भवति एकस्मिन् पक्षे न भवति, पक्षद्वयम्, एक बार होगा वह और एक बार नहीं होगा, दो रूप बनेंगे। पहला रूप है जो प्रयोग है वो किम उक्तम, और दूसरा प्रयोग है आपका किम उक्तम। क्या है? अब देखो ये स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? मध्ये व्यवधानम आगच्छति न? मैं नहीं कर रहा हूँ आचार्य जी, पता नहीं कैसे हो गया, मेरा ही फोटो बस आ रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। हेलो आचार्य जी, आपका म्यूट हो गया है। हाँ, मैं से परे जो ऊ है उस ऊ के स्थान में वह होता है विकल्प से। प्रयोग बोलेंगे किमुक्तम और किमुक्तम। एक पक्ष में देखिए किमु शब्द है और उधर उक्तम है। चिराग आचार्य जी नहीं दिख रहे हैं? चिराग आचार्य जी, चिराग कहाँ गए? कहाँ गए चिराग आचार्य जी? गुरुजी मैं हूँ कॉल पर जी। उपस्थित हैं कि नहीं? जी गुरुजी हूँ, उपस्थित हूँ गुरुजी। अच्छा, उपस्थित हैं। चलिए चलिए, वो दिखाई नहीं दे रहे थे आप। असुविधा हो जी रही जी क्या? नहीं लाइव गुरुजी, में बीच में थोड़ा ये, थोड़ा आवाज। ये असुविधा हो रही क्या? ये क्या फोटो गुरुजी तो थोड़ा सामने आ बीच में जाता आप। है आचार्य। किसका? मेरा ही फोटो मुझे बस को दिखाई दे रहा है। तो वो हो जाता है, उसकी चिंता मत करो। आवाज आ रही ना, आप मोबाइल को मत छेड़छाड़ करिए, म्यूट करिए अपना। चलिए, मयः परस्य उयो वो वा, अर्थात मैं प्रत्याहार से परे उई के स्थान में वह होता है विकल्प से। अच परे रहने पर, अच परे रहने पर ये मैं से परे जो ऊ रहेगा उसके स्थान में वह होता है। ठीक है? पहला उदाहरण देखिए, किमुक्तम, किमु अग्रे उक्तम। किमु अग्रे उक्तम, यहां पर मैं प्रत्याहार से परे क्या है? म। किमु है ना, किमु और उक्तम। तो आगे उक्तम का जो अ है वो है अच परे, अतः अच परे रहने पर किमु के उकार को क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो वह हो गया तो क्या बन गया? कि, म, व और उक्तम। यहां मैं प्रत्याहार से परे है क्या? किम का मकार। अतः मयः परस्य जो ऊ है उसको क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। इसलिए प्रयोग बन गया किमु व उक्तम किम्बुक्तम। प्रयोग है किम्बुक्तम। देखिए प्रयोग बना हुआ है। म हलंत है, म जा करके व से मिल गया, व हलंत है उ के उकार से मिल गया, उक्तम के उकार से। किम्बुक्तम प्रयोग पूरा हो गया। जिस पक्ष में वकार नहीं होगा उस पक्ष में किमु और उक्तम है। यहां पर क्या होगा बताइए? मयंक, मयंक बताओ यहां पर क्या होगा? आचार्य जी यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ है। हाँ, कैसे प्रकृति भाव हुआ? कैसे? प्रकृति भाव हो गया इसलिए क्योंकि कोई संधि दिखाई नहीं दे रही, इसलिए बोल दिए प्रकृति भाव हुआ है। लेकिन यहां पर कैसे प्रकृति भाव हुआ? किस सूत्र से प्रकृति? पहले आप कौन से प्लुत संज्ञा होगी कि प्रगृह संज्ञा होगी? यहाँ आचार्य जी
प्रगृही संज्ञा होगी। किससे? किससे? आदर्श नहीं, अक्षुमात से नहीं होगी आचार्य जी। ये चिराग आचार्य जी, निपात एका जनांग से आचार्य जी। निपात एका जनांग से क्या करेंगे? प्रगृही संज्ञा। प्रगृही संज्ञा। जी। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा? प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम से प्रकृति भाव। अच्छा, चिराग आचार्य जी, चिराग, जी गुरु चिन्मय जी। आचार्य जी, जी क्या जी ये गुरु सही जी। बोल रहा है? जी सही बोल रहा है ये कि गलत जी बोल रहा गुरु है? उत्तर दीजिए। जनांग गुरु जी। जी गुरु जी, यहाँ पर प्रगुह्य संज्ञा होकर के यहाँ पर प्लुत प्लुत हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। किमुक्तम में गुरु जी प्रकृति भाव प्लुत प्रगुह्याच नित्यम से प्रकृति भाव हो गया विकल्प प्रकृति भाव हो गया, लेकिन पहले प्रगृही संज्ञा किमुक्तम। किससे हुई एक है? बार किससे हुई है प्रगृही गुरु जी संज्ञा? निपात का जनांग। क्यों, क्या निपात यहाँ क्या है? अ, नहीं नहीं। किमु इति पदम निपात पदम निपातितम वर्तते। जी किमु इति पदम निपातितम वर्तते। निपात, हाँ गुरु जी। गुरु जी लेकिन उस एक को अच कहा है ना, एक अच कहा है तो यहाँ पर कीमू में फिर दो अच हो गए। हाँ, निपात का जनांग में एक अच की निपात संज्ञा होती संज्ञा है, एक होती अच है। होगा यहाँ पर कीमू में। जी की जी में भी यहाँ है पर और फिर ऊ में भी ऊ है। जी जी यही कहना चाह रहे हैं? जी गुरु जी। जी तो कैसे होगा? तो किससे प्रगृही संज्ञा करेंगे आप? और सूत्र देखिए पीछे क्या क्या पढ़े आप। जी गुरु जी। किससे होगा? नहीं आ रहा है। गुरु जी ई दूधे द्विवचनम प्रगृह्यम गुरु जी। वो नहीं, क्या ये कहता है? दीर्घ का रहता है। जी जी, हाँ, वो वो उससे दीर्घ नहीं होगा। इकार दीर्घ उससे उकार को प्रगृही संज्ञा करता जी जी है। उससे नहीं इस, होगा गुरु जी। इसलिए इसका, इसलिए जो है ये किम शब्द है, किम शब्द, ठीक है? किम शब्द जी निपातित है, और वहां पर ऊ उई का ऊ को पढ़ा गया है, इसलिए किम शब्द ही निपातित होने के कारण निपात एका जनांग से ये निपातित माना जाएगा। समझ रहे हैं? जी गुरु जी, आवाज आ रही है? लेकिन गुरु जी इसमें एक जी गुरु जी। बात पूरा समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं। किम शब्द एक अच वाला जी है कि नहीं है? जी गुरु जी। जी एक अच वाला है, लेकिन जो उई कह रहा है, केवल उई, वो एक अच वाला है कि नहीं? उई इति पदम एक अच है कि नहीं? है। वो जी गुरु जी अव्यय है, है। क्योंकि जी उसमें गुरु ऊ यहाँ जुड़ा हुआ है। और जब ऊ जो है जी माँ हलंत है, किम का माँ, वो जा करके ऊ से मिल गया है, तो किमू बन गया है। जी समझ जी रहे गुरु हैं? जी। जी इसलिए जी गुरु जी। जी इसलिए उई इति पदस्य एकाच्त्वात्, अर्थात निपात एका जनांग सूत्र के द्वारा एकाच मान करके पहले उसकी निपात संज्ञा करिए, और निपात संज्ञा का फल होगा, क्या फल होगा उसका? जी प्लुत प्लुत प्रगृह्य प्रगृह्य अचिनित्यम से अचि प्रकृति नित्यम भाव हो जाएगा। से प्रकृति भाव होगा। जी तो देखिए यहां पर कौन सी संधि प्राप्त हो रही थी? यणादेश। गुरु जी यणादेश अकह। संधि प्राप्त हो रही थी। कौन सी संधि प्राप्त हो रही थी? कि आकाश मुंह में उसको गुरु जी यणादेश यहाँ की पर प्राप्ति हो इको रही। यह नचिति प्राप्त है अकह सवर्ण जी।
अतः यणादेश संधि को बाध करके, यणादेश संधि को बाध करके ये प्रकृति भाव होगा एक पक्ष में। यस्मिन् पक्षे न वकारादेशः तस्मिन् पक्षे किम उक्तम इत्यस्मिन् प्रयोगे प्रगृह्य संज्ञा, अर्थात वहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा। आचार्य जी अकसवर्ण दीर्घ यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा? हाँ, अकसवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है। हाँ, अकसवर्ण दीर्घ उसको बाध करके लगेगा, यणादेश को बाध करके अकसवर्ण दीर्घ की प्रवृत्ति है, ये बोलिए जी। क्योंकि अकसवर्ण दीर्घ बाधक सूत्र है किसका? यणादेश इत्यादि का, है ना। अतः यणादेश को बाध करके अकसवर्ण दीर्घ भी लगने लगेगा, ऐसा बोलिए। ठीक, तो इस तरह से आपका ये किमुक्तम और किम उक्तम दो प्रयोगों